से लोग आज इन तमाम मीडियम से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदों के साथ साथ इसके बहुत सारे नुकसान भी पैदा हो चुके हैं, जिन्होंने लोगों के सोचने समझने के तरीकाकार और ट्रेंड को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। अब आप सोचेंगे कि कैसे। आज सोशल मीडिया जहां पर सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, इसका कंट्रोल तो आज भी आम लोगों के हाथ के अंदर है। फिर आपकी मर्जी के बगैर कोई भी कंपनी आपको अपनी प्रोडक्ट को भला कैसे बेच सकती है? आपसे कोई भी काम बिना आपकी मर्जी के कैसे करवा सकती है? ये आप सभी लोग सोच सकते हैं। तो इसका जवाब है कि साइकोलॉजिकली तौर पर आपको इसकी ज़रूरत को महसूस करवाकर, आपको एहसास कमतरी सेल्फ ऑब्सेशन के अंदर डालकर दुनिया की ये बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी जेब से पैसा निकलवाती हैं और आपको ऐसी चीज़ें बेचती हैं जिनकी आपको ज़रूरत तक नहीं है। मिसाल के तौर पर एशियन कंट्रीज़ खसूसन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों का रंग क्योंकि ज़्यादातर सांवला होता है, तो इन्हें किसने एहसास कमतरी के अंदर डाला कि खूबसूरती का म्यार तो सिर्फ और सिर्फ गोरा रंग है। ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स किसने सेट किए? जाहिर है कि मीडिया ने। तो उन्हें भी देखने दें चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। इस मीडिया ने फैशन इंडस्ट्री को एडवर्टीजमेंट्स के जरिए बार बार दिखाकर आपके दिमाग में ये डाला कि अगर आपको जॉब चाहिए, माशरे के अंदर रिश्ता चाहिए या फिर सोशल गैदरिंग के अंदर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो इसका म्यार है सिर्फ और सिर्फ गोरा रंग। और सिर्फ इस एक ज़ेन साजी ने रंग गोरा करने वाली कंपनीज को बिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनीज के अंदर बदल दिया है। हालांकि सांवला रंग या फिर काला रंग कोई ऐब नहीं है, बल्कि ये इलाके की मुनासबत के हिसाब से होता है। ये भी खूबसूरती की अलामत है और इस्लाम के अंदर भी किसी काले को किसी गोरे पर कोई बर्तरी नहीं, बल्कि इसका म्यार सिर्फ और सिर्फ तकवा है। बिल्कुल इसी तरह से जब एक औरत पर्दा करती है तो वो इस बिलियन डॉलर की फैशन इंडस्ट्री पर लानत भेज रही होती है, जो कि इसे एहसास कमतरी के अंदर डालकर महंगे मेकअप, ज्वेलरी, बैग्स, शूज, कपड़े, लिपस्टिक वगैरह न जाने ऐसी कितनी चीजें बेचना चाहती है, ताकि ये औरत इन चीजों को दिखाकर माशरे के अंदर अमीर और खूबसूरत दिख सके। इसराइली फैशन ब्रांड की कंपनी का ये इश्तिहार जरा गौर से देखें, जिसके अंदर एक लड़की को हिजाब उतारकर फेंकते हुए एक वल्गर और फैशनेबल किस्म के लिबास के अंदर दिखाया गया है और ये पैगाम दिया गया है कि खुद को इस हिजाब से या फिर बुर्के की कैद से आज़ाद करो, ताकि इस दुनिया को और इस माशरे को आप जीत सकें। क्या कोई मर्द या फिर औरत माशरे के अंदर इस तरह के ब्रांड्स पहनकर अपना मकाम पैदा कर सकता है जब तक कि उसका कैरेक्टर ना हो? पर इस ऐड का तो यही मतलब है कि मुसलमान औरतें अपने हिजाब को उतार कर फेंक दें ताकि इस फैशन इंडस्ट्री को फीड कर सकें, इनकी प्रोडक्ट्स को खरीद कर। क्योंकि आज दुनिया के अंदर फैशन इंडस्ट्री की वर्थ तकरीबन $2 ट्रिलियन के भी करीब है। और जाहिर है कि जब तक ये लोग आपकी ज़ेन साजी करके आपको इस मटीरियलिस्टिक स्टैंडर्ड के अंदर नहीं डालेंगे, तो कौन भला इनकी प्रोडक्ट्स को खरीदेगा? यही वजह है कि दुनिया भर के अंदर हिजाब के खिलाफ एक तहरीक शुरू हो चुकी है। हर जगह पर इसे टारगेट किया जा रहा है और इसकी वजह बज़ाहिर तो मजहब इस्लाम की औरतों के खिलाफ सख्त पाबंदियां बताई जाती हैं, पर हकीकत ये है कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है और दुनिया के तमाम बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल यहीं से आता है। मिसाल के तौर पर फ्रांस की मिसाल ले लें, जिसकी फैशन ब्रांड या फिर लग्जरी ब्रांड्स दुनिया भर के अंदर मशहूर हैं और सबसे ज्यादा हिजाब की मुखालफत भी यही मुल्क कर रहा है। आप लोगों को इन फैशन ब्रांड्स की जरूरत महसूस करवाने के लिए ये लोग बाकायदा आपके सेलिब्रिटीज को पैसा देकर हायर करते हैं, ताकि ये लोग आपकी बेहतर तौर पर ज़ेन साजी कर सकें कि आपको इन फैशन ब्रांड्स की जरूरत आखिर क्यों है। वरना मुझे ये बताएं कि इस चीज़ की क्या सेंस बनती है कि किसी पर्दादार औरत को टीवी पर यह दिखाया जाए कि फलां एक्ट्रेस ने इस डिज़ाइनर के कपड़े पहन रखे हैं, फलां किस्म का वल्गर ड्रेस फलां डिज़ाइनर ने बनाया है। इस औरत की बैग या पर्स की ज़रूरत जो कि 200 रुपए के बैग से भी पूरी हो सकती है, इसके लिए 10 लाख का ब्रांडेड बैग दिखाना, एक सेलिब्रिटी ने इतने लाख का जूता पहना है, इतने लाख की ज्वेलरी पहनी है, ये सब दिखाने का मकसद क्या है? दरअसल आपके ये सेलिब्रिटी जो कि ये सब चीज़ें आपको दिखा रहे होते हैं, असल में अपना ज़मीर और अपनी ऑडियंस को यानी आपको पैसों की खातिर इन कंपनीज को बेच देते हैं और बदले में आप लोग फिर भी इन सेलिब्रिटीज पर अपनी दौलत, अपने सोचने समझने की सलाहियत को लुटा कर इन्हें अपना आइडियल या अपना खैर खा समझकर इन पर ट्रस्ट करते हैं। ये लोग आपके ज़रा भी खैर खा नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से कोक या पेप्सी वगैरह एक सोडा है जो कि आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, जिसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ फैलाने की वजह इनके अंदर मौजूद शुगर है। पर आप जब भी इनके एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे तो कोई सेलिब्रिटी अपने हाथों के अंदर इसे पकड़े आपके लिए इसे प्रमोट करती नजर आएगी, क्योंकि आप इन पर आंखें बंद करके यकीन करते हैं और ये बड़ी बड़ी कंपनीज इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं। 1950 के अंदर बनाया गया ये सिगरेट का इश्तिहार जरा गौर से देखें, जिसके अंदर मर्दों के साथ साथ औरतों को भी स्मोकिंग करते हुए दिखाकर ज़हनी तौर पर तैयार किया गया कि एक इंडिपेंडेंट औरत और फैशनेबल औरत का स्टैंडर्ड माशरे के अंदर क्या होना चाहिए। वल्गर किस्म के क्लॉथ, स्मोकिंग और मर्दों के साथ हर पेशे के अंदर बराबरी। इसके अलावा इस ऐड के अंदर जिस मर्द को दिखाया गया है वो पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर है और ये पेशा दिखाने का मकसद लोगों के ज़हनों के अंदर तंबाकू से होने वाले नुकसान के दर्द को या इसके डर को ख़त्म करना है, ताकि लोग ये सोचें कि जो डॉक्टर खुद सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं वो भला सेहत के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकती है।
फिर इसी तरह से लगातार ऐसे ही कमर्शियल्स को मुसलसल दिखाकर इन्हें फैशन के तौर पर इसकी लत लगाई गई। और आप जानते हैं कि सिगरेट की लत लगने के बाद इसे छोड़ना कितना मुश्किल होता है। एक कंपनी के लिए इससे बढ़कर कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती कि इसके कस्टमर इसकी प्रोडक्ट के आदी हो जाएं। यानी हमेशा की सेल, और हमेशा की सेल का मतलब है हमेशा का प्रॉफिट। आज भी अगर आप देखें तो लोग फिल्म्स, मूवीज और फैशन सेलिब्रिटीज के मुंह में लगे ये सिगरेट देखकर इनसे इंस्पायर होकर इसे पीना शुरू करते हैं, और इसके बाद इनको इसकी आदत पड़ जाती है। इस आदत का प्रॉफिट कहां पर जाता है ये आप खुद अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस तरह की बेतहाशा मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि आपको ज्यादातर चीजों की लाइफ में पहली बात की जरूरत ही नहीं है, और अगर जरूरत भी है तो एक हद से ज्यादा आपको वो नहीं चाहिए, पर आपको ये चीजें आपको साइकोलॉजिकली तौर पर इस हद तक एहसास कमतरी में डलवा कर बिकवाई जाती हैं कि लोगों के सामने आप इस मटेरियलिस्टिक स्टैंडर्ड को मेंटेन करें और इसी की वजह से लोग आपकी इज्जत करें। अब आपको ये तमाम बातें समझाने का मकसद ये था कि जहां पर भी आपको किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज इसकी डिमांड पैदा करके बेची जाए जिसकी आपको जरूरत नहीं, तो समझ जाएं कि वहां पर बिजनेस इन्वॉल्व है। आपको साइकोलॉजिकली तौर पर धोखा देकर ये बिजनेस चलाया जा रहा है, क्योंकि ये मिसाल हमारे दीनी मामलात के अंदर भी हद से ज्यादा मौजूद है। मिसाल के तौर पर हमारे बरसगीर पाको हिंद में दरबारों का कल्चर जो आज तक मौजूद है, नस्ल दर नस्ल इन दरबारों के गदी नशीन आम आवाम से पैसा लूट कर इनकी जेबों पर डाके डाल रहे हैं, सिर्फ अपनी खुद की जायदादें बना रहे हैं। और इस चीज का दीन इस्लाम से दूर दूर तक किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं। हुक्म तो दूर की बात, बल्कि सख्ती से इस्लामी तालीमात के अंदर इनसे मना किया गया है कि कब्रों को ऊंचा मत करो, इन पर दरबार मत बनाओ, इन पर मुजावर बनकर ना बैठो। तो फिर यहाँ पर आकर मदद मांगने वालों और नजराने लुटाने वालों के ज़हन में ये बात किसने डाली कि ये कब्र वाला ना सिर्फ आपकी दुआएं सुनकर आपकी मदद करता है? तो जवाब ये है, ये सब एक बिजनेस है। इन दरबारों पर चादरों से लेकर तेल, अगरबत्तियां, तबरुक से लेकर नजरानों तक हर एक चीज इस बिजनेस से जुड़ी है, जिसकी ना मुआशरे के अंदर किसी इंसान को जरूरत है और ना ही इसका दीन इस्लाम के अंदर कोई हुक्म मौजूद है। बल्कि अल्लाह फरमाता है कि डायरेक्ट मुझसे मांगो, मेरे अता करने की सिफात के अंदर किसी और को शरीक मत करो। बिल्कुल इसी तरह से आजकल एक नया बिजनेस आइडिया मार्केट के अंदर चल निकला है कि लोगों ने कब्रों के डिजाइन लाखों रुपए के अंदर बेचने के साथ साथ अब इन कब्रों को शादी के बेड की तरह सजाकर सेल करना शुरू कर दिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हालांकि इस्लाम के अंदर कब्रों पर किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रक्चर बनाने से सख्ती से मना किया गया और एक हाथ से ज्यादा कब्र को भी ऊंचा करने की इजाजत नहीं, क्योंकि सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें कब्रों को पक्का करने, इन पर मुजावर बनकर बैठने और इन पर मीनार बनाने से मना करता हूँ। कब्रों को पक्का करने का ये तरीका बुत परस्तों के यहाँ राइज है, और रूमी बुत परस्तों ने जब ईसाइयत को कबूल किया तो इस रस्म को ईसाइयत के अंदर भी ट्रांसफर कर दिया, और बिल्कुल यही रिवायात यहूदियों ने भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दी। हालांकि इन दोनों मज़ाहिब के अंदर कब्रों को पक्का करने का कोई तस्वर मौजूद नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जानते थे कि इस तरह की बिदात से अमीर लोग फ़ायदा उठाकर अपने रिश्तेदारों की कब्रों को सजाना संवारना शुरू करेंगे, जिससे आम लोगों के अंदर एहसास मरूमी और एहसास कमतरी पैदा होगा, और चाहते हुए या फिर ना चाहते हुए वो भी ऐसा करने लगेंगे, क्योंकि ये बिदत बढ़ते बढ़ते आखिरकार एक आखिरी हदों को पहुंच जाएगी। कोई इन कब्रों को दुल्हन की तरह सजाएगा तो कोई इसके लिए अपना पूरा ताजमहल खड़ा कर देगा, और बिल्कुल आज के टाइम के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। कच्ची कब्रों का रिवाज तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो चुका है, और इसे भी एक मजहबी जरूरत बनाकर एक बिजनेस के अंदर बदल दिया गया है, जिसका दीन इस्लाम के अंदर सख्ती से मना किया गया है। मगर ये लोग आज भी इस हुक्म का मजाक बनाते नजर आते हैं। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आपको दीन या फिर दुनियादारी के नाम पर कोई भी ऐसी चीज बेची जाए जिसकी आपको जरूरत नहीं, तो समझ जाएं कि इसके पीछे कहानी कुछ और है, और ये आपकी नहीं बल्कि किसी और की जरूरत है, और आप अगली बार इनके झांसे में बिल्कुल मत आएं। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आजकल जो है ना ये कॉस्मेटिक्स जिस तरह आपको दिखाया गया है वीडियो में, ये बहुत बड़ा धंधा बन चुका है, ठीक है। तो जिसका रंग थोड़ा सांवला है तो इधर उसे ऐसा से कम तरीका शिकार बना दिया गया है, ठीक है। तो उसको कोई रिश्ता नहीं देता। दोस्तों वो अपने आप को ऐसे फील करता है जैसे मैं कोई एलियन या कोई दूसरी मखलूक नीचे आ गई हूँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग जो है वो करीम का ट्रेंड लग जाता है। तो पहले ये लड़कियों में रिवाज था, अब तो ये लड़कों में भी आम चुका है। अब तो लड़के भी लिपस्टिक लगाते हैं, लड़के भी मेकअप पूरे प्रोटोकॉल के साथ करते हैं। तो ये पूरे को पूरे एक जिस तरह ज़रूरत बना के पेश कर दिया गया है। तो फिर कहता है कि हमारे हालात नहीं ठीक, हमारे पास माशी मसाइल हैं, ठीक। जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की हमें लत लगवा दी गई है। दूसरा मज़ारात तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अब ये 90% लोग तो उनको पता ही नहीं है कि हम जा किस लिए रहे हैं। तो वो तो दूसरे के समझ लें कि बिजनेस को चलाने के लिए जाते हैं। मांगना है तो अल्लाह ताला से मांगो,
अब मज़ारात पर सजदा, अल्लाह माफ़ करे, लोग सजदा करते हैं। तो अब उनसे पूछे कि अल्लाह ताला के सिवा तो किसी को सजदा ही जायज़ नहीं, तो वो सजदा कैसे कर रहे हैं? तो लेकिन जहालत है, उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। लेकिन जो मज़ारात के वली हैं उनका तो कारोबार चल रहा है, इसलिए अगर वो समझाते हैं, कुछ करते हैं, तो उनके कारोबार के बंद होने का ख़तरा हो सकता है। तो फिर जायज़ नाजायज़ सब कुछ बस ऐसे ही चलता जा रहा है। तो जो है ऐसे लोग अगर आपके ताल्लुक़ में, आपके जानने वाले हैं, तो उन्हें समझाइए, उन्हें सीधे राह पे लाइए और आप अपने आप को भी खुद भी इस चीज़ से बचाएँ। मज़ारात पे जाएँ, जो बुज़ुर्ग हैं, औलिया कराम हैं, ठीक है, सहाबा कराम या किसी भी मज़ार पर वहाँ पे जाके फातिहा ख़वानी करें, ठीक है, अल्लाह ताला से जो है मग़फ़िरत मांगे उनके लिए, अपने लिए। लेकिन ये बाकी सारी जो है वो सब कुछ बिदात है, इनसे अपने आप को बचाइए। तो दोस्तों, हमारे जो है उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।